सबसे पहले आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का दौरा बलोचिस्तान, कोयटा में नून लीग की क़यादत और बलोचिस्तान की सियासी जमातों की मुलाकात जारी है। नवाज शरीफ का कहना है कि बलोचिस्तान की तरक्की हमें हमेशा से अजीज रही है। हमने बलोचिस्तान में हज़ारों किलोमीटर सड़कों का जाल बिछाने का सिलसिला शुरू किया। बलोचिस्तान में 400 से ज़ायद छोटे डैम के मंसूबे शुरू किए। बलोचिस्तान की तरक्की का जो काम हमने शुरू किया, हमारी हुकूमत के बाद वो सफ़र रोक दिया गया था। मजीद कहा कि दहशतगर्दी और लोड शेयरिंग को मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया। हमेशा सबको साथ लेकर चले, सबको साथ लेकर चलने की रिवायत पर चलेंगे। सबके साथ ताउन का रिश्ता जोड़ा था, इस रिश्ते को मजीद मजबूत बनाएंगे। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे इरफान राना से। इरफान, मजीद क्या क्या किया साबिक वज़ीर आज़म की जानिब से? जी बिल्कुल, साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आज कोयटा के 2 रोज़ा दौरे पर पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के रहनुमाओं से मुलाकात की। अब कुछ देर पहले जो है चेयरमैन कैनेट सादिक संजरानी से मुलाकात की। उनके साथ वक्त में सदर जो है बलोचिस्तान अवामी पार्टी के खालिद मक्की भी उनके साथ हमरा थे, जबकि सेनेटर मंजूर काकड़ भी थे। उनसे मुलाकात की। इसके बाद जो है पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के रहनुमाओं से मुलाकात की, जबकि जाम कमाल जो 2018 में नून पार्टी को छोड़ दिया था, अब वो दोबारा शमूलियत के लिए जो ना नवाज से मुलाकात कर रहे हैं। मुख्तलिफ जो सियासी जमातों से उन्होंने मुलाकात की। उनका ये कहना था कि बलोचिस्तान को हमने हमेशा तरजीह दी है और बलोचिस्तान जो है वो पाकिस्तान का दिल है। तो यहाँ पर जो बलोचिस्तान में जो दहशतगर्दी चल रही थी, उसके खात्मे में हमारी जो हुकूमत थी नवाज शरीफ नून की, उन्होंने इस पर एक बड़ा खातिर खा काम किया और दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने की वो फेंका है। उसके अलावा हमने तरक्याती जो बलोचिस्तान में तरक्याती मंसूबे थे वहाँ पर हमने शुरू किए, लेकिन जब हमारी हुकूमत खत्म की तो वो जो तरक्याती काम थे वो भी रुक गए। लेकिन अब हम दोबारा जो सरगर्म हुए हैं, दोबारा हम आएंगे इक़्तिदार में इंशाअल्लाह ताला, कि हम बलोचिस्तान को तरक्की की राह पे गामजन करेंगे। और इसके हवाले से हमें जो यहाँ की जो सियासी जमातें हैं उनका साथ हमें चाहिए। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि बलोचिस्तान अवामी पार्टी जो है वो इनकी मजबूत इत्तेहादी के तौर पर नजर आ रही है कि इनके साथ जो है नून लीग जो है बलोचिस्तान में हुकूमत बनाएगी तो बलोचिस्तान अवामी पार्टी के साथ मिलकर बनाएगी। जबकि मैं आपको बताऊं कि नेशनल पार्टी के डॉक्टर मालिक बलोच से भी मुलाकात की है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से, कि वो भी कह रहे हैं कि ग्राइन हमें ये कहना है कि वो भी इत्तेहादी के तौर पर बड़ी पार्टी ऊपर के सामने आ रही है, जो मियां नवाज शरीफ की पार्टी के साथ नून के साथ मिलकर मखलूत हुकूमत बलोचिस्तान में बनाएगी। नवाज शरीफ का ये कहना था कि हमने जो यहाँ पर बलोचिस्तान में काम किए तरक्याती काम वो रुक गए हैं, लेकिन अब हम जब इक़्तिदार में आएंगे सबसे पहले हम वो तरक्याती काम शुरू करेंगे। जो हमने सड़कों का जाल बिछाया था उनको पाए तकमील तक पहुंचाएंगे ताकि बलोचिस्तान को तरक्की की राह पे गामजन किया जा सके। जबकि दूसरी जानिब जो है बलोचिस्तान में जो दहशतगर्दी के वाक़यात इरफान हमारे साथ मौजूद रहिए। रशीद बलोच ब्यूरो चीफ कोयटा हमारे साथ मौजूद हैं। रशीद, आज बड़ी हलचल देखी गई बलोचिस्तान की सियासत में, किन अहम रहनुमाओं ने नून लीग में शमूलियत इख्तियार की और किसकी हुकूमत बनने जा रही है बलोचिस्तान में? जी देखिए, अगर देखा जाए तो मुस्लिम लीग नून ने अपनी इलेक्शन का जो मुहिम है उसने बलूचिस्तान पे शुरू की है। बाप इस वक्त 2 हिस्सों में तकसीम हो चुकी है। जो जाम कमाल खान और बाकी लोग हैं वो नून लीग ज्वाइन करने जा रहे हैं। इसके बाप का एक हल्का जो है खालिद खान मक्सी की सरबराही में, वो उसमें मीर कुतुब बिजंजर और चेयरमैन सेनेट वो भी बाप के अंदर हैं। उनकी तो मुलाकात हुई है और बाप के वो लोग जो जा रहे हैं मुस्लिम लीग नून के सरबराह से मुलाकात हुई है। और जो तासुब मिल रही है हमें यहाँ पे, हम जो माहौल देखा जा रहा है, देखें एक तो ये है कि नेशनल पार्टी मुस्लिम लीग नून की 2013 में एक मखलूत हुकूमत मौजूद थी और जब नून की हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आई थी तो उस वक्त मुस्लिम लीग नून के साथ खड़ी रही। शायद वो है वो राबिता दोबारा बहाल हो चुका है मियां नवाज शरीफ कोयटा आने के बाद। एक चीज में नजर आ रही है। दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि जब वो कोयटा पहुंचे हैं तो मुख्तलिफ सियासी जमातों के सरबराहों को भी मदऊ किया जा के लिए। देखिए, मामूद खान अचकज़ई पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह हैं, वो मुलाकात उन्होंने अपने पार्टी के दीगर अरकान को तो भेजा मुलाकात के लिए, लेकिन खुद वो मौजूद नहीं है। तो इससे ऐसा अंदाजा हो रहा है कि जो 2013 का जो मखलूत हुकूमत जो बनी थी उसमें मैं भी शामिल था।
इलेक्शन में ये जो सियासी अलायंस अगर कोई बनेगी तो उसमें पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी हमें नजर नहीं आएगी। उसकी वजह मैंने आपको बताई कि आज से हमें ये समझ आने लगी है कि महमूद खान सिद्दीकी साहब ने बराते खुद मियां नवाज शरीफ साहब से मुलाकात वजूहत हैं। और दूसरी तरफ जमीयत उलमा इस्लाम की जो सूबाई लीडरशिप है वो नहीं आई, बल्कि दूसरे जो कैटेगरी मतलब सेकंड कैटेगरी के जो लीडरशिप है वो मियां नवाज की है। तो देखा ये जा सकता है कि आने वाले इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून नेशनल पार्टी एक अच्छे अलायंस में इंतखाबी अलायंस की इलेक्शन। ठीक है रशीद, हमारे साथ मौजूद रहिएगा। इरफान, पहले भी हमने इस तरह के बहुत से इत्तेहाद देखे हैं और आज यकीनन सीट टू सीट एडजस्टमेंट की बात हो रही है। तो जो पहले इत्तेहाद होते थे फिर जनाब उनकी जानिब से शिकवे शिकायतें भी की गई थी, तो आज क्या नवाज शरीफ साहब से जाम कमाल की जानिब से या जिन जिन अरकान ने शमूलियत इख्तियार की है उनकी जानिब से पास्ट के हवाले से कोई शिकवे शिकायतें भी सामने आई हैं? जी हाँ बिल्कुल, देखिए पहले माजी में जो मियां नवाज शरीफ ने पहले हुकूमत बनाई थी उसमें BNP मैंगल जो है वो इत्तेहादी थी सबसे बड़ी, उसके बाद जमीयत उलमा इस्लाम थी, पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी थी। लेकिन अब जो देखने में आ रहा है कि वो पार्टियां इनसे नाराज हैं। अभी जो देखने में आ रहा है कि जाम कमाल जो वाहिद एक ऐसे उम्मीदवार जो है जाम कमाल वाहिद बलोचिस्तान अवामी पार्टी के जो रहनुमा हैं वो उसमें उनकी कायदा जो सलाहियत है उस पर जो है इंहिसार कर रही है नवाज शरीफ की क़यादत। तो क्योंकि जो ये पिछले जो दौर में देखा गया तो BNP मैंगल ने को उनको मायूस किया था नवाज शरीफ को। इस दफा जो 2018 में नून पार्टी छोड़ी थी जाम कमाल ने, लेकिन आप उनसे शिकवा कर रहे थे कि आपने पार्टी क्यों छोड़ी। उन्होंने आज जाम कमाल ने उनको वजाहत दी कि नून पार्टी को छोड़ने की वजूहत क्या थी। लेकिन अब अभी राय का ये कहना है कि जो शमूलियत इख्तियार की है अब हो सकता है कि जो जाम कमाल की जो अफराद हैं जो पार्टी में शमूलियत इख्तियार करेंगे वो आने वाले वक्तों में यहाँ पर हुकूमत बनाएंगे और हो सकता है कि जाम कमाल को भी एज ए वज़ीर आला नामजद किया जाए। जो दूसरी जानिब जो है खालिद मक्सी ने जो मुलाकात की है चेयरमैन जो है जाम कमाल वाहिद बलोचिस्तान अवामी पार्टी के जो रहनुमा हैं वो उसमें उनकी कायदा जो सलाहियत है उस पर जो है इंहिसार कर रही है नवाज शरीफ की क़यादत। तो क्योंकि जो ये पिछले जो दौर में देखा गया तो BNP मैंगल ने को उनको मायूस किया था नवाज शरीफ को। इस दफा जो 2018 में नून पार्टी छोड़ी थी जाम कमाल ने, लेकिन आप उनसे शिकवा कर रहे थे कि आपने पार्टी क्यों छोड़ी। उन्होंने आज जाम कमाल ने उनको वजाहत दी कि नून पार्टी को छोड़ने की वजूहत क्या थी। लेकिन अब अभी राय का ये कहना है कि जो शमूलियत इख्तियार की है अब हो सकता है कि जो जाम कमाल की जो अफराद हैं जो पार्टी में शमूलियत इख्तियार करेंगे वो आने वाले वक्तों में यहाँ पर हुकूमत बनाएंगे और हो सकता है कि जाम कमाल को भी एज ए वज़ीर आला नामजद किया जाए। जो दूसरी जानिब जो है खालिद मक्सी ने जो मुलाकात की है चेयरमैन सैंडर्स के माजी को ज़मीन बुर्द करके नए मुस्तकबिल का खाका पेश किया जा रहा है और बलूचिस्तान की सियासत में हलचल देखी गई आज साबिक वज़ीर आज़म की आमद से। बहुत शुक्रिया इरफान राना और रशीद बलोच हमारे साथ मौजूद थे।